नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन भारतीय मूर्तिकार के बारे में और यहाँ पर आज की वीडियो में हमने शामिल किया है टॉप 35 प्रश्न। तो 35 लिए गए हैं। पहले हम ले रहे थे हर एक वीडियो में 20 से 25 प्रश्न, या तो 20 होते थे या तो 25 होते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्पेशल आज संडे था, तो संडे को स्पेशल क्लास होनी थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम एक अच्छा टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक से टॉप 35 प्रश्न लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो आप पेन पेपर को उठाइए और अपना कलेक्शन देखिएगा और अच्छे से करिएगा। जो प्रश्न नए हो उनको नोट करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, आपका एक नोट्स भी अच्छा तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन यानी कि आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। देखिए, यह प्रश्न जो है टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका भी देखिए, जितने भी कला वर्ग के पेपर होते हैं आप देखते हैं, उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न तो ऐसे होते हैं वो हर बार रिपीट ही कर देते हैं। मतलब कोई ना कोई एक प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, आप 2016 और 2021 का पेपर उठा के देखिए, उसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, रिपीटेड होंगे। इसलिए जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको भी शामिल किया है और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले का प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है पहले प्रश्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहे है अनसुनी चीखें। यहाँ पर देखिए जा बन गया, चीखें खा होगा यहाँ पर। ठीक है, अनसुनी चीखें। तो अमरनाथ सहगल भारतीय मूर्तिकार हैं और अनसुनी चीखें सहगल की मूर्ति शिल्प है। ठीक है, ये चित्रकार व छापाकार रहे हैं। अब मिट्टी तथा कांसे से सर्वाधिक मूर्ति शिल्प बनाए हैं। 2008 में अमरनाथ सहगल को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनका निवास स्थान दिल्ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमरनाथ सहगल का निवास स्थान कहाँ है? दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, टीजीटी 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। शीर्षक बताना है क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का शीर्षक है सुजाता। ठीक है, तो अवतार सिंह पंवार के चित्रों का शीर्षक सुजाता है। अवतार सिंह पंवार का जन्म 1959 में उत्तराखंड में हुआ था। अवतार सिंह पंवार कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से लिए हैं। ठीक है, अवतार सिंह पंवार मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तीगिर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। देखिए, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना बतानी इसमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है क्लाउड। ठीक है, गेट, यहाँ पर गेट होगा, क्लाउड गेट। तो ये अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड गेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, सुजाता शिल्प को किस शिल्पकार ने बनाया था। ठीक है, तो सुजाता शिल्प को किस शिल्पकार ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है राम किंकर बैज। ठीक है, तो राम किंकर बैज ने सुजाता शिल्प का शिल्पकार हैं। और राम किंकर बैज का जन्म जो है हम ये भी जान लेते हैं 1906 बांकुरा पश्चिम बंगाल के जुग्गीपाड़ा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मूर्तिकार है जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे। देखिए, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार है जो निशानेबाज थे, पहलवान थे, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीपी राय चौधरी। ठीक है, तो डीपी राय चौधरी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेंस किस माध्यम में बना है। देखिए, प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प जो है कंडोलेंस, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कंडोलेंस किस माध्यम में बना है।
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कांसे से बना है। ठीक है, कांसे माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, कंडोलेंस किससे बनाया गया? कांसे से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, सांथाल परिवार और यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई? क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, सांथाल परिवार और यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई? तो देखिए, सांथाल और यक्षिणी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 यहाँ पर राइट आंसर है। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे राम किंकर बैच के द्वारा, राम किंकर बैच। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन एक मूर्तिकार है? ठीक है, कौन एक मूर्तिकार है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मूर्तिकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी नागजी पटेल है। कौन है? नागजी पटेल। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? देखिए, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? ठीक है, तो इसमें से बताना है महिला कलाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है पहला वाला, यानी पीलू पोच खान वाला। ठीक है, एक महिला कलाकार है। नाम भी देखिए काफी बड़ा है और थोड़ा अलग भी है नाम। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, यक्का यदा निरी सब कौन है? ठीक है, यक्का यदा निरी सब कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। यक्का यदा, ये अपने इसमें भी आ सकता है टीजीटी में। यक्का यदा निरी सब कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर एक मूर्तिकार है। कौन है? एक मूर्तिकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा यक्का यदा निरी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिम्फ ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 11। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डीपी राय चौधरी। इसका राइट आंसर क्या है? डीपी राय चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, राघव कन्हेरिया किसके शिष्य थे? तो राघव कन्हेरिया किसके शिष्य थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शंखो चौधरी के शिष्य थे। तो राघव कन्हेरिया किसके शिष्य थे? तब आप बताएंगे शंखो चौधरी के शिष्य थे। अगला प्रश्न पूछा गया, लूसा डेला रोबिया एक है, क्या है एक? तो लूसा डेला रोबिया एक है। ठीक है, तो एक ये मूर्तिकार है। कौन है? मूर्तिकार। ठीक है, तो मूर्तिकार यहां पर राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, राम किंकर बैज थे। तो राम किंकर बैज थे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? राम किंकर बैज 14 का राइट आंसर एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कौन थे? एक मूर्तिकार। अगला प्रश्न पूछा गया 15, किस स्थापत्य, यहां पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को स्थापत्यविद था। ठीक है, उद लिख गया, छोटी की मात्रा होगी। हाँ, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? किसका निर्माण? तो आप बताएंगे स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? ठीक है,
तो प्रख्यात मूर्तिकार हैं चिंतामणि। ठीक है, तो ये ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। तो किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ठीक है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर होगा, आय की मात्रा। हाँ, बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, यह भी प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है राम किंकर बैज। ठीक है, तो राम किंकर बैज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मूर्तिकार कौन है? तो निम्न में से मूर्तिकार कौन है, उनका नाम बताना है। ठीक है, निम्न में से मूर्तिकार कौन है? सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, मूर्तिकार इसमें देखिए राइट आंसर है देवी प्रसाद राय चौधरी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी निर्मित की? तो प्रख्यात प्रिंट मेकर रहे हैं, तो इन्होंने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां बनाई हैं, तो वो कौन से हैं यहाँ पर प्रिंट मेकर? ठीक है, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सोमनाथ होर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सोमनाथ होर। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो मूर्तिकार का नाम बताना है, इन चारों में से मूर्तिकार कौन है? तो मूर्तिकार अभी पढ़ चुके हैं, राम किंकर बैज थे। ठीक है, अभी ऊपर एक क्वेश्चन अटेंड हो गया था, तो राम किंकर बैज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, राघव कन्हेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कन्हेरिया को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। तो राघव कन्हेरिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? तो जूट माध्यम से मूर्तिकला, ठीक है, का प्रयोग कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मृणालिनी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया 23, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों, यहाँ बिंदी होगी, 6 नहीं होगा, घरों से सीखी? देखिए, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीरा मुखर्जी। ठीक है, तो कास्टिंग से याद रखिएगा, कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी, तो किसने सीखी थी? मीरा मुखर्जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया 24, सन 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया? तो सन 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया? अवार्ड का नाम बताना है। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तो 1958 में देवी प्रसाद चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है धनराज भगत। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो बताएंगे धनराज भगत। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26, भारत के एक प्रसिद्ध
सैंड यहाँ पर होगा, देखिए आई की मात्रा होगा, सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 को बहुत ही अच्छे से पढ़िए आप लोग। भारत के एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है सी, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है, सुदर्शन पटनायक राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया 27, निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए। तो निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए 27 का राइट आंसर क्या है? तो मूर्तिकार कौन थे? यहाँ पे सीपी लिख गया, यहाँ पर डी होगा, डीपी, ठीक है, देवी प्रसाद होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 डीपी राय चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 28, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अमरनाथ सहगल जो हैं ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, इसका राइट आंसर है मूर्तिकार के रूप में। तो अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आप बताएंगे मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, अनीस कपूर कौन है? तो अनीस कपूर कौन है ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। आप बताएंगे अनीस कपूर एक मूर्तिकार हैं। कौन है? एक मूर्तिकार। तो अनीस कपूर एक हैं मूर्तिकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? तो धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। थर्टी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के थे। ठीक है, छात्र कहाँ के थे? तो आप बताएंगे लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र थे। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं। तो निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं, तो कौन मूर्तिकार हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अनीस कपूर। तो निम्न में से एक मूर्तिकार हैं, तो कौन मूर्तिकार हैं? तो आप बताएंगे अनीस कपूर एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, राम किंकर बैज द्वारा बनाए गए शिल्प, यहाँ पे सांथाल होगा, अंथाल नहीं, सा बना लीजिएगा, सांथाल परिवार की मूलतः सामग्री थी। ठीक है, मूलतः सामग्री का नाम बताना, किससे बनाए गए थे। ठीक है, सांथाल परिवार का यहाँ पर जो शिल्प बनाया गया, ठीक है, सांथाल परिवार का, तो वो किस सामग्री से बनाया गया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30, द किंग, याद रखिएगा द किंग, इसको वुड एंड नेल्स या फिर ये ऑप्शन में दिया जाएगा, मूर्ति शिल्प किसने बनाया? ठीक है, द किंग याद रख सकते हैं, द किंग मूर्ति शिल्प किसने बनाया, या फिर आ सकता है वुड एंड नेल्स मूर्ति किसने बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भगत, ये धनराज भगत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है धनराज भगत। अगला प्रश्न दिया गया है 34 का राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ ये बताना है। ठीक है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है दिल्ली से। ठीक है, तो शिल्पी चक्र आंदोलन जो है कहां से आरंभ हुआ? तो आप बताएंगे दिल्ली से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया 35, राम किंकर बैज एक प्रसिद्ध रहे हैं। तो राम किंकर बैज पर ये तीसरा प्रश्न है, आप बता सकते हैं एक प्रसिद्ध क्या रहे हैं। 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर है मूर्तिकार रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मूर्तिकार। इस तरीके से टॉप 35 हमने प्रश्न शेयर किए। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी टॉप 30 या 30 जो भी बचे हुए हैं उन सभी को हम शामिल कर देंगे। 2-3 वीडियो में हो जाएगा, तो 2-3 वीडियो को आप ध्यान अच्छे से तैयार रखेंगे तो आप इस तरीके से समकालीन जो भी
मूर्तिकार हैं उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर रखेंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।